नमस्कार सभी को। ये वीडियो बस उन बंदों के लिए जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्लास की शुरुआत करते हैं। आओ ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी तो आपको इतना तो पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करती क्या है। बस इतना तो पता होना चाहिए आपको। अगर इतना भी नहीं पता है तो एक बार आप पहले वाली वीडियो को जाके देख लेना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए केमिकल एनर्जी में। मतलब सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, और केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे और जिस कंटेनर में कराएंगे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हमें क्या पढ़ना है? हम हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे। सिंपल, इतना दिमाग में रखो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ गया कहीं पे मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, आप दे रहे हो और केमिकल रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, कैसे करवाओगे उसको समझते हैं। तो देखो, आपको इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल रिएक्शन करानी है, तो केमिकल रिएक्शन करानी है तो केमिकल्स लेने पड़ेंगे। तो केमिकल्स हवा में तो लोगे नहीं, किसी बर्तन में लोगे, किसी कंटेनर में लोगे। तो ये अपना बर्तन, कंटेनर, और इसके अंदर अपने केमिकल्स, ये हो गए अपने केमिकल्स, ये केमिकल्स, ये केमिकल्स। और केमिकल्स को हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी देंगे। क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो केमिकल्स ले लिए जिनकी केमिकल रिएक्शन करानी है और इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे दें? कुछ तो सोर्स तो होना चाहिए। तो सोर्स के लिए अपने बैटरी लगा दी। ठीक है, ये बैटरी, और बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इस केमिकल के अंदर। अब कैसे करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। मेटल की रोड्स लगा दी हमने दो, जिनकी मदद से हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे केमिकल्स के अंदर बैटरी की मदद से। ये अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया ऐसी दिखती है। तीन चीजें होती है। सबसे पहले अपना केमिकल, ये जो केमिकल होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन करानी होती है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब, भाई इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसके अंदर आयंस हो। आपको जो केमिकल्स लेना है इस बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर आयंस होने चाहिए और वो आयंस मूव करने चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप तभी सप्लाई कर सकते हो जब उसके अंदर आयंस होंगे, जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जनरली लिक्विड, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। या हम ऐसे बोल देते हैं जिसके अंदर आयंस होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ रहे हो? आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो उस केमिकल के अंदर आयंस होने चाहिए। अगर आयंस नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाओगे उस केमिकल के अंदर। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके अंदर आयंस होने चाहिए केमिकल्स के, केमिकल को ही हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ये दो रोड हैं, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब, इलेक्ट्रोड का मतलब भाई जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ऐसी रोड। मेटल की हो सकती है, ग्रेफाइट की भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी रोड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर, क्योंकि अपन को इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है यहाँ केमिकल्स के पास। और ये अपनी बैटरी। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उसके अंदर ये तीन चीज होती है। थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। मान लो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, कभी भी ये वर्ड दिखे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसका मतलब समझ जाना कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl। अब मोल्टन NaCl का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लो।
मोल्टन NaCl का मतलब ये नहीं कि पानी में डला हुआ NaCl, नहीं। मोल्टन का मतलब है पिघला हुआ। पिघला हुआ मतलब, पिघलने का मतलब है कि नमक लिया आपने सॉलिड और उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, और गर्म करते गए जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास नमक लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड नमक लेना है। आप बोलोगे लिक्विड क्यों लेना, सॉलिड क्यों नहीं ले सकता? आइए, तो अपन को पहले समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस और मोल्टन NaCl का मतलब क्या है। तो हम ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, किसके अंदर? केमिकल क्या है अपना? नमक। और नमक कैसा है? नमक कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड में क्यों ले रहे हैं समझ में आएगा अभी आपको। तो देखो, केमिकल्स ले लिया, कौन है केमिकल अपना यहाँ पे? नमक। केमिकल कौन है? नमक। मोल्टन NaCl। मोल्टन ही क्यों लिया? तो आपको एक चीज बताई थी मैंने कि भाई यहाँ पे जो चीज होती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसके अंदर आयंस होने चाहिए और आयंस चलने भी चाहिए। मतलब जो ये इलेक्ट्रोलाइट है नीचे, ये जो केमिकल है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। अगर आप सॉलिड NaCl लोगे, सॉलिड नमक लोगे, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, क्योंकि आयंस होते हैं अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, चल नहीं सकते। इसलिए हमें इसको मोल्टन NaCl लेना है। मोल्टन क्यों? ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, आयंस मूव कर सके। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? दो रोड लगा देंगे। दो रोड लगा दी, दो रोड लगा दी। ठीक है, और फिर लगा देंगे बैटरी। अब सुनो, थोड़ा सा रोड के बारे में आपको बता दूं, साइड में करके बताता हूं। ये जो रोड हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, दिख रहा होगा इलेक्ट्रोड, ये दो टाइप की रहती है भाई इलेक्ट्रोड। एक होती है इनएक्टिव, एक होती है एक्टिव। इनएक्टिव वालों को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, आपको ये पता होगा कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिन पे जंग नहीं लगता। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड पे जल्दी से जंग नहीं लगता है, तो गोल्ड जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो हम बोलेंगे गोल्ड की अगर रोड है वो कैसी होगी? इनर्ट, जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। नाम से पता लग रहा है इनएक्टिव इनर्ट, मतलब किसी के साथ रिएक्ट ना करे। एक्टिव का मतलब किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्ट करे। अगर मैं कॉपर की रोड लूंगा, कॉपर पे जंग लगता है नहीं लगता है? लगता है, हरे कलर का, है ना? तो कॉपर की जो रोड होगी वो कैसी होगी? एक्टिव, वो रिएक्ट कर सकती है। अच्छा, सिल्वर, सिल्वर पे जंग लगता है नहीं लगता है? लगता है। तो सिल्वर की रोड कैसी? सिल्वर की रोड कैसी? सिल्वर की भी एक्टिव, रिएक्टिव। एक्टिव बोलो या रिएक्टिव बोलो। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। इनएक्टिव मतलब, सॉरी, एक्टिव मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट करे। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं इनएक्टिव के, जैसे कि प्लेटिनम, प्लेटिनम जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड और ग्रेफाइट, ये चीजें जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही होती। एक्टिव में आ जाते हैं कॉपर की रोड, Ag की रोड, और कोई भी जैसे जिंक, रिएक्टिव मेटल्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा बताया, दो टाइप के इलेक्ट्रोड रहते हैं। आइए फिर से अपनी जगह पे। तो अपन क्या करा रहे हैं? अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, किसका? नमक का। कैसा नमक है? सॉलिड में तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं सकती, लिक्विड से पास कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, कैसे पास होगी वो देखते हैं एक बार। तो देखो, ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, ये जो रोड है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इस वाले पे कौन सा आ जाएगा बताइए? नेगेटिव चार्ज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो टर्मिनल से, आप कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। देखो, बैटरी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन पंप का काम करती है। जैसे अपनी पानी की मोटर होती है ना, पानी की मोटर क्या करती है? एक जगह से पानी लेती है, दूसरी जगह पानी को डालती है। बैटरी का सेम काम होता है। बैटरी एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स को लेती है, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स को डालती है। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे होते हैं? इस बड़े वाले टर्मिनल से या छोटे वाले से? छोटे वाले से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे दिखाया जाता है हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट का फ्लो पॉजिटिव से दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं और इस तरफ से अंदर आते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं इस वाली रोड से, पॉजिटिव वाली से, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर भर के आते रहते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कॉन्सेप्ट से इसलिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज।
और डायरेक्ट करना चाहते हो तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से कनेक्टेड है इसलिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नीचे आते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर आयंस हैं, कौन कौन से आयन? Na+ Cl- आयन। अच्छा ये बताओ, ये आयन से चल फिर सकते हैं या रुके हुए हैं? मोल्टन NaCl क्यों लिया है? ताकि चल फिरे, है ना, नहीं तो सॉलिड ही रखते। तो मोल्टन लेने का रीजन ये है कि आयंस चलेंगे फिरेंगे। अब चलेंगे फिरेंगे तो कहीं मूव करेंगे, किसी तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जो रोड है उनकी तरफ, क्योंकि उनके पास चार्ज है। जैसे पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो जाएगा नेगेटिव वाली रोड की तरफ, और नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करने के बाद क्या होगा? चलो देखते हैं माइग्रेशन के बाद क्या होगा। इसको मैं हटाता हूं 1 मिनट के लिए, मोल्टन NaCl इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये मोल्टन NaCl। इस वाली रोड के बारे में बात करते हैं, इस वाली के बारे में, नेगेटिव वाली रोड के बारे में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में। चलो यहां पे आ रहा है Na+। Na+ स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्या बोलते हो? लोग बोलेंगे Na+ स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, सबसे मेन चीज होती है न्यूट्रलिटी। अगर किसी के पास चार्ज है तो कभी भी वो स्टेबल नहीं है, हमेशा अपने चार्ज को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा। Na+ को आप यहाँ कहीं पे भी अकेला नहीं रख सकते। Na+ अपने आप नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। कोई भी चार्ज हमेशा न्यूट्रल होना चाहता है, तो Na+ स्टेबल नहीं है, न्यूट्रल होना चाहता है अभी ये। अब न्यूट्रल कैसे होगा? तो यहाँ पे इस रोड पे, ये जो रोड है इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो नेगेटिव वाली रोड है ना, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे ही Na+ यहाँ पहुंचेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बन जाएगा Na। आप बताओ क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो इस वाली रोड पे रिडक्शन हुआ, और जिस रोड पे रिडक्शन होता है उसको एक नाम देते हैं। ये जो दो रोड है ना, इनके नाम होते हैं एनोड और कैथोड। जिस रोड पे रिडक्शन होता है उसी को हम कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से कभी मत देखना, गलत होता है। बस जिस रोड पे रिडक्शन हो उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। इस रोड का नाम पड़ गया कैथोड। तो कैथोड किसको बोलते हैं? जिस पे रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन हो गया, क्लियर है। तो Na+ से क्या बन गया? Na बन गया। आगे चलते हैं इस वाली रोड पे, दूसरे वाली रोड पे। दूसरे वाली रोड पे आते हैं, कौन सी रोड है? पॉजिटिव रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चलते हैं। Cl- आ रहा है, Cl-, Cl- यहां पे आ रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। Cl- भी न्यूट्रल होना चाहता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो क्या बनेगा? Cl। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Cl बना। Cl अकेला कभी स्टेबल नहीं होता। अब देखो यहां पे ऐसा नहीं है कि एक Na+ और एक Cl- है, अरबों खरबों Na+ और Cl- है। अब सबको तो दिखाऊंगा नहीं, नहीं तो लिखने में ही पूरी दुनिया जिंदगी चली जाएगी। इतने सारे आयंस होते हैं, अगर थोड़ा सा भी नमक ले लो तो उसमें, तो सबको नहीं दिखा सकता, इसलिए एक एक आयन दिखाया, लेकिन है बहुत सारे वहां पे। तो एक Cl- आया, दूसरा भी आएगा Cl- से Cl+ इलेक्ट्रॉन, और दो Cl आ गए, अगर एक साथ आ गए तो आपस में जुड़ जाते हैं, Cl2 बन जाता है। Cl2 स्टेबल है, तो 2 Cl- गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो लॉस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हो गया भाई आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो इस रोड का नाम पड़ जाएगा एनोड। ये आपकी हो गई एनोड, ये हो गई कैथोड। ये एनोड, ये कैथोड। इतनी बात क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? एक जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह पे रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन, क्योंकि दोनों रिएक्शन हो रही है। तो नेट रिएक्शन क्या हुई? नेट रिएक्शन क्या हुई? तो नेट रिएक्शन लिखना चाहता हूं, जिसको मैं बोलूंगा ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे दो रिएक्शन चली हुई है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये रिडक्शन रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन लिखनी है, सिंपल है भाई, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को ऐसे कैसे ऐड कर देना, बस एक चीज को ध्यान रखते हुए, इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं।
एनोड से यहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतनी कैथोड पे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस नहीं होने चाहिए कभी भी। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आऊं मैं? एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2Na। अब इन दोनों रिएक्शन को, इसको और इसको, ये रिडक्शन रिएक्शन, ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, इन दोनों को ऐड कर दो बस। जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में वो राइट साइड में। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कटने हैं, कटेंगे। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है आपको? 2Na प्लस, और इस वाली रिएक्शन में क्या मिल रहा है? 2Cl माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन भी है वो कैंसिल होंगे क्योंकि राइट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2Na प्लस Cl2। ये आ गया आपकी नेट रिएक्शन। समझ में आया? इस रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखो। 2Na प्लस 2Cl माइनस से क्या मिल रहा है? 2 सोडियम के एटम या 2 मोल सोडियम के एटम और क्लोरीन गैस। ये जो रिएक्शन है अपने आप कभी नहीं हो सकती, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आपको पता ही है, आपके घर में नमक है, क्या उससे कभी सोडियम और क्लोरीन बनता है अपने आप? कभी नहीं बनता। तो रिएक्शन कैसी होती है ये वाली? नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप कभी नहीं हो सकती। हम इसको जबरदस्ती करा रहे हैं। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही पॉसिबल है। तो हमने क्या कराया? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन को करा दिया। तो यही तो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होना है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही होना है, आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे और कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे। कैसे केमिकल रिएक्शन कराओगे? एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह पे रिडक्शन, बस सिंपल है। समझ में आया? चलो अब देखो, ये बहुत सिंपल था। इसमें 2 ही आयन थे, एक कैटायन था, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। जब एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि वो नेगेटिव वाली रोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, मतलब उसका चार्ज खत्म होगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाली रोड पे जाके खत्म होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगता, चीजें आसान रहती है। लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्ज आ जाए, जैसे यहां पे अगर ये बोल देता K प्लस और Br माइनस भी है, अब बताओ क्या होगा? तो Na प्लस भी जाता है इस रोड पे और K प्लस भी जाता नेगेटिव वाली पे, जाते दोनों, लेकिन डिस्चार्ज कोई एक होता, मतलब रिडक्शन किसी एक का होता। इसी तरीके से Cl माइनस और Br माइनस दोनों जाते पॉजिटिव रोड पे, लेकिन डिस्चार्ज किसी एक का होता। क्या कहना चाहता हूं? एक एग्जांपल समझते, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं। अगर अपने पास एक्वस Na2SO4 सॉल्यूशन है, एक्वस Na2SO4 का सॉल्यूशन है, और इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। एक्वस Na2SO4 है, इसका मतलब कि भाई पानी के अंदर सोडियम सल्फेट को डाल रखा है। तो पहले आप ये बताओ, जब पानी के अंदर सोडियम सल्फेट को डालोगे तो आयन कौन कौन से रहेंगे? तो एक बात तो क्लियर है कि Na प्लस रहेगा, और कौन रहेगा? SO4 2 माइनस रहेगा। और कुछ भी रहेगा क्या? पानी है, पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो रहते हैं आयंस। कौन कौन से? H प्लस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। H प्लस रहते हैं और OH माइनस रहते हैं। सही है, H प्लस और OH माइनस। इतनी बात समझ में आई? अब कैथोड, कैथोड याद है? कैथोड, कैथोड है एक एनोड है। ये कैथोड कौन सी है? अभी कैथोड जिस पे रिडक्शन होगा, कैथोड ये वाली कैथोड, ये वाली कैथोड। तो कैथोड नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कैथोड पे कौन आता है? कैटायन आता है, पॉजिटिव चार्ज आते हैं। और एनोड पे कौन आता है? एनायन आते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इतना ध्यान रखना, कैथोड पे कौन आएगा? कैटायन, और एनोड पे कौन जाएगा? एनायन। तो कैथोड पे कैटायन आ रहे, कौन कौन है कैटायन? तो एक Na प्लस आ रहा है और एक H प्लस आ रहा है। ये दोनों कैटायन कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ, इनका माइग्रेशन होगा। एनोड पे कौन जाएंगे? एनायन, SO4 2 माइनस जाएगा, OH माइनस 2 जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक का कैथोड पे क्या होना है? रिडक्शन, किसी एक का रिडक्शन होगा। क्या कहना चाहता हूं? सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लो कहीं पे पैसे बट रहे हैं, कहीं पे पैसे बट रहे हैं, और 2 बंदे हैं।
एक बंदा है जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, और एक बंदा है जो बहुत ही गरीब है, मतलब पैसे की बहुत तंगी है, बहुत कमी है उसको। तो जहां पैसे बट रहे हैं वहां पे इन दोनों में से कौन सा जल्दी जाएगा, कौन सा भाग के जाएगा? जिसको कमी है वो ही जाएगा। सही बात है। इसी तरीके से यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पे, ये दो चीजें आ रही है कैथोड की तरफ भाग के, कैथोड है इस पे Na+ भी आ रहा है और H+ भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन खाएगा। दोनों नहीं खा सकते एक ही टाइम पे, कोई एक लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या तो Na+ या H+। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा लेगा इलेक्ट्रॉन्स को? तो जिसको ज्यादा कमी है वो ही लेगा, अभी बताया मैंने। तो Na+ और H+ में से जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कमी है वो इलेक्ट्रॉन्स को खाएगा। अब ऐसे देखने से पता नहीं लगता किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कैसे पता लगता है फिर? तो हमारे पास एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उससे हमें पता लगता है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको ज्यादा कमी, उसका रिडक्शन जल्दी होगा। क्या बोल गया मैं बोला कि भाई ये दोनों जाएंगे कैथोड की तरफ, लेकिन रिडक्शन उसका होगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कमी है। इलेक्ट्रॉन रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को गेन वो करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कमी। और किसको ज्यादा कमी कैसे पता लगेगा? देखने से कभी पता नहीं लगता। पता लगेगा कैसे? उसके रिडक्शन पोटेंशियल से। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है। अब कैसे पता लगे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका कम? तो अपने पास एक सीरीज है, आपको याद भी कराई थी क्लास में, एक बार फिर से याद करा देता हूं, कोई नहीं भाई हो आप मेरे। चलो लेके याद करा रहा हूं। देखो, ले के 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। पहले इतना याद कर लो। ले के, दिख रहा है क्या? ले के 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। इतना याद हो गया? उसके बाद लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर, जान कर फेंके सीडी कोई नीचे। देखो भाई इसको ऐसे याद कर लो, लेके 12 सरदार का नाम। वैसे तो सरदार जो होते हैं, सिख जो होते हैं, उनके 10 गुरु हैं, यहाँ पे 12 हैं। कि हम अपने अपने के लिए, हम अपना समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। आगे है जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे। जानकर मतलब जानबूझकर कोई सीढ़ी फेंक रहा है ऊपर से, छत से कोई सीढ़ी फेंक रहा है नीचे। जानकर, जानकर, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे। जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे। अब आगे का थोड़ा अजीब सा आया है, लेकिन याद करना ही पड़ेगा। जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, दो हो गए। आगे सुनो प्रभात है कौन। अपने कॉलेज में एक बंदा था प्रभात नाम का, छोड़ गया है कॉलेज को। कपड़े बहुत धोता था, तो ऐसे याद रख लेना, कपड़े बहुत धोता था वो, सुबह शाम कपड़े ही धोता रहता था, जितना मैंने सुना लोगों से। अब कॉलेज छोड़ के चला गया। सुनो प्रभात है कौन, तो इसको याद करना है। सुनो प्रभात है कौन, है कौन। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद आगे होंगे प्लेटिनम गोल्ड। आगे होंगे प्लेटिनम गोल्ड। आगे होंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम ये ऐसा कैसा? प्लेटिनियम, 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 गोल्ड। और बाकी अब
ये हेलोजन्स है उनको थोड़ा अलग तरीके से, सबसे नीचे आता है फ्लोरीन, एक छोड़ के क्लोरीन, एक छोड़ के ब्रोमीन, फिर दो छोड़ के आता है आयोडीन, दो छोड़ के आयोडीन, यहाँ पे आता है आयोडीन। ये ऐसे ही याद ही करना पड़ेगा, ये पूरी सीरीज बनती है, दो तीन बार रट्टा मारोगे तो हो जाएगा याद। अब इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, दिखेगी नहीं आपको सीरीज। ये जो सीरीज है अपनी, ये जो सीरीज है ये रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो पहला वाला है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। आप ही बताओ लिथियम और फ्लोरीन में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेना पसंद करेगा? सोचो, सबसे जल्दी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन ही है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। तो ये जो सीरीज बनाई है ये इस तरीके से है कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है वो लोएस्ट है, और नीचे जाते जाते वो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग नहीं है। यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपको कभी भी चेक करना है कि भाई किसका रिडक्शन होगा, तो इस सीरीज में जो सबसे नीचे है उसका रिडक्शन जल्दी होने वाला है। ठीक है, अब देखो वापिस आइए, सोडियम है, अपना सोडियम है और हाइड्रोजन है। अब सोचो कि सीरीज में सोडियम कहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है, एक बार दिखा दो आपको फिर से सीरीज। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। और सोडियम कहाँ पे है? सोडियम बिल्कुल ऊपर है, सबसे ऊपर, यहाँ पे कहीं सोडियम है। तो अगर सोडियम और हाइड्रोजन की को डिस्कस करना है, मतलब बताना है कि हाइड्रोजन और सोडियम में से किसका रिडक्शन जल्दी होगा, तो हाइड्रोजन का जल्दी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। तो अगर इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन जल्दी होगा, तो हाइड्रोजन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। बस इतना है आपको, बस दो आयंस में से चेक करना रहता है कि दो आयंस में से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, मतलब किसका रिडक्शन होगा। देख लेना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी का होता है। अगर तीन भी दे देगा, देगा तो नहीं, लेकिन कभी तीन भी दे दे तो तीन में से भी डिसाइड कर सकते हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा। चलते हैं नोड की तरफ। अब आपको ये तो पता लग जाए ना किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सीरीज याद कर लेना। अब चलो इस तरफ, एनोड पे आते हैं। एनोड पे दो आयंस आ रहे हैं, कौन कौन से? SO4, एनोड पे दो आयंस आए, SO4 2 माइनस आयन आया, और कौन सा आया? OH-2 आयन। ये दोनों आयंस आए। अब इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा? इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होगा? अब इसको ऐसे समझिए, मान लो दो बंदे हैं और वो दान पुण्य कर रहे हैं, मतलब पैसा बांट रहे हैं। एक बंदा ऐसा है कि जिसके पास अनगिनत संपत्ति है, मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा है, और एक तरफ ऐसा बंदा है जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है। तो आप ये सोच के देखो कि किसकी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी, कौन पैसे को जल्दी से देना चाहेगा। जिसके पास अनगिनत संपत्ति है उसको थोड़ा बहुत कोई ले जाए 1-2 करोड़, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा निकालेगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, दो आयन है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, इन दोनों में से कौन सा जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो अपन को देखना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन और लेना मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो अगर मैं आपको बता दूं तो आप बता सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस और OH माइनस है। अगर इसके रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, इससे क्या बनता है वो बाद में देखेंगे। इससे बनता तो ये है भाई, बता देता हूं अभी। इससे ये बनता है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और इससे बनता है ये O2 प्लस 4H प्लस। कैसे बन रहा है वो सिखाऊंगा यार, 2 मिनट रुक जाओ बस, है ना। इसका पोटेंशियल बता रहा हूं। इसका जो OH वाला है इसका पोटेंशियल लगभग रहता है, पोटेंशियल रहता है 1.23 माइनस का। इसका जो पोटेंशियल है वो माइनस का रहता है कुछ 2.05। बता दो
किसका पोटेंशियल ज्यादा? ये मत बोलना इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, वो माइनस में ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो OH और SO4 में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? बता दो। OH का, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगे? या तो एग्जाम में देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ना भी दे तो अपने पास एक तरकीब है, एक शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट लीजिए। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, सुनो ओ, सुनो, पहले सुनो तो लिखने दो, सुनो ओ, काले बुरे इंसान, इसको ऐसे याद कर लेना। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? तो देखो एक चीज को समझना भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाता है। आपको इन तीनों के बारे में तो पता ही है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबसे नीचे रहता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर आता है आयोडीन, सबसे नीचे कौन? फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे क्लोरीन। तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने आप कम हो जाता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। अब देखो क्लोरीन और आयोडीन में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? क्लोरीन का, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर याद करने का तरीका ही बता दिया, कैसे याद रखोगे। तो अगर कभी भी ऑक्सीडेशन चेक करना है कि भाई दो आयन दे दे और SO4 दे दिया और OH माइनस दे दिया, पूछे कि भाई किसका जल्दी से ऑक्सीडेशन होगा, तो इस ऑर्डर में देख लेना। अगर OH और SO4 दोनों एक साथ दिए हैं तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? OH माइनस का। OH माइनस और Cl माइनस दिए जा रहे तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? Cl माइनस का। क्लियर है? याद करने का तरीका सुनो, ये दोनों इकट्ठे लेने हैं, दोनों सुनो, ओ काले भूरे इंसान। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा, पता कर सकते हो किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन, इन दोनों में किसका होगा? OH का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चलो अब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं भाई, चीजों को समझते हैं। देखो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना दो तरीके की स्टडी होती है, एक होती है क्वालिटेटिव स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी, एक होती है क्वांटिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी। दो तरीके की स्टडी रहती है, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब होता है कि भाई जो अभी हम कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है बताऊंगा, एक्सप्लेन करता हूं क्वालिटेटिव का मतलब क्या। तो क्वालिटेटिव में बस हमें ये देखना रहता है कि भाई कौन सा आयन जाके डिस्चार्ज होगा, दो आयन है उसमें से किसका डिस्चार्ज होना है, उसमें बस हम थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं कि इन दोनों में से किसका डिस्चार्ज होने वाला है, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटेटिव मतलब मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स होंगी। मेजरमेंट किस चीज की? भाई सोडियम जाके डिपॉजिट हो रहा है, कितना डिपॉजिट होगा 1 घंटे में, या इतना, इतनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कितना सोडियम तैयार होगा हमारे पास, या इतना सोडियम तैयार करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ेगी। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं तो वो होते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी, मतलब अमाउंट के बारे में बात करें, क्वांटिटी के बारे में बात करें किसी भी चीज की, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। ये था क्वालिटेटिव स्टडी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव स्टडी, हम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया? अब क्वालिटेटिव स्टडी को कैसे करेंगे हम, तो बताया आपको, मेन चीज इसी चीज का ध्यान रखना है, प्रिफरेंशियल, इस चीज को ध्यान रख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस, यही मेन है। एक मिनट, तो हम
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसी स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं। क्वालिटेटिव स्टडी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्वालिटेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन ने सिंगल वाले का देखा, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, मोल्टन NaCl का। ये सबसे सिंपल है भाई। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो Na प्लस गया कैथोड पे और इलेक्ट्रॉन खाए, बन गया Na, रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया। एनोड पे चलते हैं, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, Cl माइनस था, Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Cl2 बना। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई करके रखता हूं ऊपर वाले को पहले से ही, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब लिखनी है नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन कैसे लिखें, दोनों को ऐड कर दो, और क्या। नेट रिएक्शन लिखनी है या ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। नेट रिएक्शन लिखने के लिए 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स यू 2Na प्लस Cl2, बस खत्म यार। इतनी बात आई समझ में, आगे चल रहे हैं। अगर मान लो, अगर मान लो दो आयंस है, इसमें तो सिंपल एक आयन वाला तो आ गया आपको समझ में। अगर दो आयंस होंगे तब जाके कौन डिस्चार्ज होगा, तो उसके लिए प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन। प्रिफरेंशियल मतलब प्रिफरेंस किसको मिलेगी डिस्चार्ज होने में। जैसे H प्लस और Na प्लस दोनों जा रहे हैं कैथोड पे, लेकिन प्रिफरेंस किसको मिलेगी, किसका डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज मतलब ये जब रिडक्शन होगा तो ये चार्ज खत्म होता है, H प्लस से H2 बनता है, Na प्लस से Na बनता है, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। मतलब रिडक्शन होने के बाद ये चार्ज खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। इन दोनों में किसका डिस्चार्ज होगा, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ये हम डिसाइड कैसे करते हैं। तो देखो, कैटायन और एनायन का लिखते हैं, सबसे पहले एनायन का लिखते हैं, एनायन, फिर लिखेंगे कैटायन का। तो अगर कभी भी एनायन का देखना है, एनायन जाएंगे एनोड पे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो एनायन में से देखना है किसका डिस्चार्ज होने वाला है, तो याद रख लो वो अभी बताया था, सुनो, ओ काले बुरे इंसान, बस। इसमें आयोडीन का मतलब जल्दी डिस्चार्ज होता है सबसे पहले, ये ऑर्डर है, इसको ध्यान रखना। दो आयंस देगा, दोनों में से किसका डिस्चार्ज होगा पता लगा सकते हो। ठीक है, तीन तो देता नहीं है, दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होना ऐसे ही है। अगर कैटायन की बात करें तो लेके 12 सरदार का नाम, उससे चलना पड़ेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल, जैसे किसी ने पूछा हाइड्रोजन H प्लस और Cu+2 में से किसका डिस्चार्ज होगा, तो मुझे ये पता है, मुझे याद है ये, सुनो प्रभात है कौन, हाइड्रोजन ऊपर है कौन, कॉपर नीचे है, तो जो नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कैटायन का क्या होता है रिडक्शन, तो Cu+2 का रिडक्शन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। अगर H प्लस और Ag प्लस की बात करूं तो Ag से नीचे आता है कौन, उसके बाद आता है आगे होंगे, तो Ag और भी नीचे है। H प्लस और Ag प्लस में से किसका रिडक्शन होगा, Ag प्लस का। अगर पूछे H प्लस और Na प्लस में से किसका रिडक्शन होगा, तो Na प्लस तो बहुत ऊपर रहता है स्टार्टिंग में ही, तो H प्लस नीचे रहता है। लेके 12 सरदार का नाम, एन नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, कौन है, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात है कौन। तो हाइड्रोजन तो बहुत नीचे आ रहा है भाई, और सोडियम बहुत ऊपर है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन होगा H प्लस और Na प्लस में से। H प्लस और K प्लस में से किसका होगा, H प्लस का होगा, H प्लस नीचे है, K प्लस ऊपर है। H प्लस और Zn+2 में से किसका रिडक्शन होगा, H प्लस का, क्योंकि H प्लस नीचे है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। H प्लस Mg+2 में से किसका होगा, H प्लस का, क्योंकि H प्लस नीचे, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर है, समझ में आया। अब वो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4 सॉल्यूशन।
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आयंस लिख लेंगे कि भाई टोटल आयंस कौन कौन से हैं, मेन मेन आयन कौन कौन से। एक Na प्लस आयन निकल रहा है यहाँ से, एक H प्लस आयन है, कैटायन 2 है, SO4 2 माइनस आयन, और OH माइनस आयन। OH माइनस आयन कहाँ से आया, पानी से आया है। H प्लस कहाँ से आया, पानी से। अब लिखते हैं कैथोड को, इस तरफ लिखते हैं एनोड को। कैथोड और एनोड में से, सॉरी, कैथोड पे कौन कौन जाएगा, ये दोनों जाएंगे। एनोड पे कौन से जाएंगे, दोनों एनायंस जाएंगे। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो कैथोड पे Na प्लस जा रहा है और H प्लस जा रहा है, लेकिन रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। अभी बताया H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इसका रिडक्शन होगा। अगर इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, है ना। तो H प्लस है, H प्लस ने अगर इलेक्ट्रॉन लिया, तो H प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो H बनेगा, H स्टेबल होता नहीं है, तो एक और H को आना पड़ेगा, तो H2 बनता है ऐसे। ये रिडक्शन हो गया। एनोड पे चलते हैं, एनोड पे देखते हैं, तो एनोड में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, OH माइनस का, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। कैसे कराएं, तो देखो OH माइनस है, अब OH माइनस से क्या बनेगा ये डिसाइड करना है। OH माइनस से बनेगा क्या, तो OH माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, ये -2 आएगा, तो -2 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो -2 से -1 और 0 पे जा सकता है ये, उससे आगे नहीं जा सकता। +1 +2 दिखाता है ऑक्सीजन, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन के साथ। तो -2 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और बढ़ के 0 हो जाएगा, O2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे O2 में, O2 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो देखो यहां से -2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया भाई इसका, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना कि OH माइनस है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, O2 बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका। ऑक्सीडेशन हो गया। अब आगे सबसे पहले इस एटम को बैलेंस करो, दो ऑक्सीजन है इस तरफ एक ही ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन कर दिए, कर दिया ऑक्सीजन को बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन रह गए, इसको मैं हटा देता हूं ये ऑक्सीडेशन नंबर को, बस समझाने के लिए था। हाँ, ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कितने हाइड्रोजन है उस तरफ, दो, इस तरफ भी दो हाइड्रोजन। अब दो हाइड्रोजन कैसे दिखाऊं, H2 दिखा दूं क्या, नहीं H2 नहीं दिखाना। H2 दिखा दो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे H प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे भी +1 होना चाहिए। अगर H2 दिखा दिया तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो H प्लस सेम ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि H प्लस के साथ कुछ नहीं हो रहा, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का हो रहा है, तो यहाँ पे 2H प्लस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाऊं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले ये कैसे पता चलेगा मुझे, तो देखो दो तरीके हैं इलेक्ट्रॉन्स को लिखने का। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिख सकते हो आप, पहला तरीका ऑक्सीडेशन नंबर से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो 2, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। लेकिन वो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के लिए है, ये ऑक्सीडेशन नंबर एक ऑक्सीजन एटम का होता है। तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, दो ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन से निकाल रहा है एक ऑक्सीजन एटम, लेकिन ऑक्सीजन के एटम है कितने, दो। तो दो ऑक्सीजन के एटम कितने निकालेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका और देख लो भाई, दूसरा तरीका, 4 इलेक्ट्रॉन आगे पहले तरीके से, दूसरा तरीका दिखाता हूं। मान लो ऐसे है और आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो कैसे पता लगे, तो आप चार्ज को बैलेंस कर लो। इस तरफ नेट चार्ज देखो कितना, इस तरफ नेट चार्ज है -2, OH माइनस पे एक माइनस चार्ज है और दो OH माइनस है, तो इसलिए -2 चार्ज है। इस तरफ नेट चार्ज देखो, इस पे तो O2 पे 0 है, इस पे +2 है। तो अपन को चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं और किस तरफ ऐड करूं, राइट साइड में मुझे -2 कर देना है। कैसे करूं, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन में -4, नेट बचेगा -2। समझे क्या, ये अपना ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख दी अपन ने एनोड पे। इतनी बात आई समझ में, कैथोड पे रिडक्शन हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं और आज की क्लास को खत्म करता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझना, देखो ये जो रिएक्शन है ना,
ये जो H प्लस है ये आया कहां से, बस ये बताओ आप मुझे। H प्लस Na2SO4 से तो आया नहीं है, पानी से आया है। तो एनसीईआरटी है ना, ऐसे लिखोगे कोई गलत नहीं कर सकता दुनिया में, ऐसा लिखना गलत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी इसको ऐसे नहीं लिखते, दूसरे ढंग से लिखती है। इसका लिखने का ढंग दूसरा है, वो दूसरा ढंग भी हमें सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि वो एग्जाम में ऐसा दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिचल जाओगे कि क्या लिख दिया उसने। तो लिखना सीखना है, तो उसको लिखना सिखाता हूं। इसी चीज को लिखने का दूसरा ढंग है कि क्या ढंग है, क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो सुनो। क्या है भाई, ये H प्लस कहां से आया? पानी से। वोटर है H2O, टूट के क्या बनाता है? H प्लस और OH माइनस। अगर दो H प्लस आयंस निकालने हैं तो H2O को कितने लेने पड़ेंगे? दो। अब सुनो, H2O था, टूट के बना 2H प्लस और 2OH माइनस। अब ये जो H प्लस है ये खत्म होने लगा। खत्म कैसे होने लगा? इससे क्या बनने लगा? इसने दो इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन गया? H2 बन गया। तो ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ये जो H2 आया है कहां से आया है? H2O से आया है। समझ रहे हो क्या? H प्लस तो हो गया खत्म। तो हम कई बार इस रिएक्शन को ऐसे लिख देते हैं, 2H2O और दो इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, और 2OH माइनस प्लस H2। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो H प्लस यहां पे आ रहा है वो कहां से आ रहा है? H2O से। तो H2O का ही रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसको लिखने का एक दूसरा तरीका और देख लो, सिंपल सा तरीका, डायरेक्ट लिखने का तरीका। सुनो, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 है, ठीक है भाई। H प्लस को हटा के मुझे पानी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि H प्लस बहुत कम होते हैं, H2O ही होता है जनरली, और H2O से H प्लस निकल के आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं H प्लस ना लिखूं, सीधा H2O लिखूं। तो कैसे लिखना है? तो आप है ना H2O को तोड़ो, इसी रिएक्शन को दूसरी तरीके से लिखना है, और करके लिख रहा हूं इसलिए। H2O है, H2O से H प्लस बनाओ, OH माइनस बनाओ, और देखो कितने H प्लस है? दो H प्लस है, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अब इन दोनों रिएक्शन को, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे, राइट साइड में 2H प्लस है, लेफ्ट साइड में भी 2H प्लस है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2 प्लस 2OH माइनस। तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हो और इस रिएक्शन को भी लिख सकते हो, दोनों सही है, लेकिन एनसीईआरटी इसको अधिकतर लिखेगी। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में? इसी तरीके से यहां पे आ जाओ एक बार। ये जो 2OH माइनस है, ये OH माइनस आया कहां से है? सेम पानी से आया है। तो इसके लिए भी हमें सेम काम करना पड़ेगा। OH माइनस कहां से आया है? जब H2O टूटा होगा, H2O H प्लस OH माइनस। कितने OH माइनस भाई? दो। तो दो से मल्टीप्लाई कर दो पूरी को, और ऐड कर दो दोनों रिएक्शन को। जब ऐड करोगे OH से दो OH कट जाएंगे, राइट साइड में क्या बचे? लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? 2H2O। ठीक, आगे चलते हैं राइट साइड की तरफ। O2 2H प्लस 2H प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, नेट रिएक्शन तो लिखनी आती है। नेट रिएक्शन लिखने के लिए आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को पहले बराबर करोगे, रिएक्शन को ऐड कर दोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।